जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। चलिए ध्यान से देखिए, हम कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के दूसरे यूनिट नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो पिछले वर्ष यूपी बोर्ड सिलेबस से अलग किया गया था, लेकिन इस बार ऐड कर लिया गया है, जोड़ा गया है। तो जितने लोग नहीं जानते हैं, लोग जान लीजिए कि हमें नियंत्रण व समन्वय इस वर्ष के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बड़ा ही हार्ड लगता है और इस चैप्टर को पढ़ना समझना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक आप लोग जितना चीज़ बता रहे हैं वो सब ध्यान से सुनिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम होता है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, जितने भी सजीव होते हैं या जितने भी प्राणी होते हैं, सब में क्या होता है, अपने शरीर को या स्वयं को वातावरण के अनुसार बदलने का एक सहनशीलता होता है, या सजीवों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, खास करके जंतुओं के बारे में। क्योंकि पौधे और जंतु दोनों एक ही तरह के नियंत्रण समन्वय करते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। कुछ ऐसे तंत्र या अंग होते हैं जो नहीं पाया जाता पौधे में और मनुष्य में पाया जाता है। देखिए, जो मनुष्य होता है, खास करके हम मनुष्य के बारे में ही पढ़ेंगे, मानव के ही बारे में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। तो देखिए, मानव में जो नियंत्रण समन्वय होता है यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। यानी वातावरण में सूचनाओं को ग्रहण करना और फिर उसको जवाब देना यानी उसको सही करना, वो आपका समन्वय कहलाता है। एक बार आप सूचना को सुनते हैं, उसके बाद आप नियंत्रण यानी कंट्रोल होकर के उसका कोऑर्डिनेट कर देते हैं, उसको आप समन्वय कर देते हैं। तो इसी से संबंधित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखिए, मानव में जैसे कोई सूचना है, तो दो प्रकार की सूचना होती है, एक आंतरिक सूचना, एक बाहरी सूचना। आपके अंदर दो प्रकार की सूचना आती है, एक आंतरिक सूचना और एक बाहरी सूचना। आंतरिक माने शरीर के अंदर और बाहरी माने शरीर के बाहर। यानी आपके शरीर के बाहर यानी वातावरण में कुछ ऐसी क्रिया होती हो जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, और कुछ अंदर होता है शरीर के अंदर, वो भी हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसका नियंत्रण मस्तिष्क ही करता है। यानी ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क होता है, वो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे अगर कहीं आप लड़ाई देख रहे हैं तो आपकी आँख देखती है, फिर मस्तिष्क बताता है, तो मस्तिष्क आपके आदेशानुसार काम बताता है कि वहाँ से भाग जाओ या आप भी जाओ, समझा दो, जो भी कुछ आदेश देता तो अब आप करते हैं। तो ये सब क्रिया जो एक प्रकार के नियंत्रण समन्वय के अंतर्गत ही होता है। चलिए देखते हैं इसके बाद। सबसे पहले नियंत्रण समन्वय मानव में दो प्रकार से होता है, एक तंत्रिका तंत्र द्वारा, एक अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र माने होता है हड्डी, यानी इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र माने होता है ग्रंथियाँ, जहाँ पे ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियाँ। तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए, दो प्रकार के यहाँ पे नियंत्रण हो रहा है मानव शरीर में, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, या शॉर्ट में CNS कहा जाता है। C माने सेंट्रल, N माने नर्वस सिस्टम, S माने सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, माने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे PNS कहा जाता है। अगला स्वतः तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ANS,
यानी आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, CNS, PNS और ANS। पहला CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वतः तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आप में 2 प्रकार का होता है, पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, ये माइंड होता है, ये दिमाग होता है। मेरुरज्जु माने होता है रीढ़ की हड्डी। या कशेरुकी प्राणियों में जो मेरुदंड होता है इसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। इसे सुषुम्ना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि आपके बाहर जितने भी क्रिया हो रहे हैं सबका नियंत्रण मस्तिष्क करता है। जब कभी मस्तिष्क बिजी होता है तो उसके स्थान पर कौन काम करता है, तो आप याद रखिएगा, जब कभी मस्तिष्क बिजी हो तो उसके स्थान पर हमेशा मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी काम करता है। या जैसे आप कहीं खोए हो, यानी कुछ सोच रहे हैं, जैसे आप इस पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, मैच खेलना है, बच्चे मैच खेल रहे हैं, घर जाना है, घर क्या बना है, यानी कहीं आपका दिमाग हो। उस समय आपको झटके से कोई टच करता है तो आप चिढ़ जाते हैं, इस तरह से डर जाते हैं। यानी जब इस तरह से डर जाते हैं तो उस समय आपके शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु यानी मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के बाद मेरुरज्जु करता है, रीढ़ की हड्डी करता है। अगर आपसे कोई पूछेगा अगर आपका मस्तिष्क बिजी हो या व्यस्त हो तो उस समय आपके शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी करता है। अब देखें, मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क माने आगे की मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। पहला आगे की मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मस्तिष्क का प्रकार होता है 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 प्रकार का मस्तिष्क होता है। तो आगे वाला जो मस्तिष्क होता है उसमें कितने भाग होते हैं, देखिए, घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इतने भाग अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। पहला क्या होता है, पहला होता है घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए, ये पूछा गया प्रश्न, बताइए थैलेमस किसका भाग है या हाइपोथैलेमस किसका भाग है या थैलेमस का क्या कार्य है। देखिए, सबसे पहले एपिथैलेमस का क्या कार्य होता है, पीनियल ग्रंथि से संबंध होता है। एपिथैलेमस जो होता है वो पीनियल ग्रंथि जानते हैं क्या होता है, आपके मस्तिष्क में आप जानते हैं कि हमारे पास 2 ही आँख होता है, 1 आँख 2 आँख, लेकिन हम आपको बता दें हम लोग के पास 3 आँख होती है। कितनी आँख होती है, 3। तीसरी आँख किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को, जो निद्रा संबंधित होता है। दूसरा थैलेमस, थैलेमस क्या होता है, दर्द का, ठंड का और गर्मी का आभास कराता है। हमको दर्द हो रहा है या हमको ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, कौन बताता है, थैलेमस बताता है, या अग्र मस्तिष्क से ही पता चलता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, स्नेह माने प्यार, भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद, यानी इस प्रकार की जो सूचना है वो अग्र मस्तिष्क से ही पता चलती है। अगला मध्य मस्तिष्क है। अगला क्या है, मध्य मस्तिष्क है। चलिए, पश्चिम मस्तिष्क देखिए, पोन्स है, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। पोन्स क्या करता है, श्वसन को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है पोन्स। अनुमस्तिष्क संतुलन या खेलने कूदने नाचने में आपका संतुलन बनाए रखता है, यानी खेलते समय आपके शरीर का बैलेंस और नाचते समय आपके शरीर का जो बैलेंस होता है वो किससे बनता है, पोन्स यानी अनुमस्तिष्क यानी पश्चिम मस्तिष्क बनता है। जैसे आप खड़े हैं या खेल रहे हैं तो आपका शरीर एकदम स्थिर है, संतुलित है, हम गिर नहीं पा रहे हैं, तो संतुलन किससे बना है, तो अनुमस्तिष्क से बना है। कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये भी कहाँ से, अनुमस्तिष्क से। लेकिन पश्चिम मस्तिष्क का एकदम अंतिम वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क पुच्छ माने ना पीछे वाला किनारा मस्तिष्क का, उसे अंग्रेजी में कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है, आपके शरीर में 2 प्रकार की क्रिया होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक माने जो इच्छा से होता हो, अनैच्छिक माने जो बिना इच्छा का होता है। जैसे हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमारी इच्छा है हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे आँख का पलक का झपकना, रक्त का चलना, हृदय धड़कना, मस्तिष्क काम करना, ये तो हम कहेंगे नहीं रोक दे या रुक जाए,
हमारे रुकने से तो रुकेगा नहीं। ये समझिए जो आपकी इच्छा अनुसार काम करता हो, आप चाहे करें न चाहे न करें, जो करेगा वो ऐच्छिक, जो नहीं करेगा वो अनैच्छिक। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? पीछे वाले मस्तिष्क यानी मस्तिष्क पुच्छ यानी मेडुला ऑब्लिंगेटस होता है। अगला होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा वाला परिधि तंत्रिका तंत्र। ये पहला था, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। परिधि तंत्रिका तंत्र को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, इसमें कपाली माने कपार, जिसे कपार कहते हैं हम लोग, 12 जोड़ी इसमें तंत्रिका यानी हड्डी पाया जाता है। सुषुम्ना में 31 जोड़ी। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 31 जोड़ी हो गया है। और कपाली में कितने हो गए? 12 जोड़ी हो गया। और ये कौन से काम करता है? ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। परिधि तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। और पश्च मस्तिष्क यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा किसका करता था? अनैच्छिक। ऐच्छिक माने जो इच्छा से होता हो। अब स्वतः तंत्रिका तंत्र जो होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 प्रकार की क्रिया होती है स्वतः तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी में क्या होता है? जैसे आप कभी डर जाइए या कभी आप भागिए, दौड़ते रहिए, या डर गए या दौड़ रहे हैं, तो उस समय आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, पलक आपका बहुत तेज क्या होगा? पलक आपका बहुत तेज सिकुड़ेगा, बार बार पलक आपका गिरेगा, और हृदय की दर बढ़ जाएगी, रक्त बहुत तेज़ी से चलेगा। तो उस क्रिया को अनुकंपी कहते हैं। और जब आप एकदम अस्थायी होते हैं तो उस क्रिया को परानुकंपी कहते हैं। जैसे जब आप दौड़ते हैं या कभी आप परेशान होते हैं तो ऊर्जा अधिक व्यय होता है, दौड़ेंगे तो ऊर्जा अधिक व्यय होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा करता है ये। जैसे आपको कोई मारने ऐसे गया तो आप ऐसे बंद कर लेते, आँख बंद कर लेते, आपको ऐसे कोई करेगा तो आप बंद कर लेंगे, यानी आप प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा। हृदय स्पंदन दर को बढ़ाएगा, यानी हृदय आपका धड़कना तेज़ी से धड़केगा, रुधिर नलिका का सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, लार का स्रावण कम हो जाएगा और रक्त दाब क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। देखिए, जब आप दौड़ेंगे तो आपका गला वाला सब सूख जाएगा, लार निकलना कम हो जाएगा। लेकिन परानुकंपी में क्या होगा? ऊर्जा कम व्यय होगा, आप आराम से रहेंगे, आपका ऊर्जा कम खर्च होगा, हृदय का दर भी सामान्य यानी कम रहेगा, नलिका आपका फैलेगा, इन जब भागेंगे तो नलिका सिकुड़ेगा, अब क्या होगा? फैलेगा और लार का स्रावण भी अधिक होगा। ये तो तंत्रिका तंत्र के सारे भाग हो गए। हम आपको एक एक करके इम्पोर्टेंट करके सब पढ़ाएंगे। और दूसरा नियंत्रण अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन्स के द्वारा होता है। देखिए, हार्मोन्स एक ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, यह भी आपके शरीर का नियंत्रण करता है। ठीक है, यह है आपके शरीर के आंतरिक भागों का नियंत्रण करता है। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को उम्मीद होगा समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।